नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी पर सपरिवार सद्गुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा सदैव बरसती रहे। मित्रों, आज के वीडियो में हम विषय ले रहे हैं महामृत्युंजय। जी हाँ, महामृत्युंजय क्या है, इनका मंत्र क्या है और क्यों इनकी आराधना करनी चाहिए, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। इसके शास्त्रीय पक्ष को रखने वाला एक बृहत वीडियो हम आगे भी बनाएंगे, लेकिन आप सबसे अनुरोध है, कृपया अगर आपको ये विषय और हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम और ऐसे ही विषयों को लेकर आप तक आते रहे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने प्रेमी जनों को, निकट जनों को शेयर भी करते रहिएगा, जिससे हमें मालूम होगा कि हम कैसे वीडियो बनाएं। और उसी प्रकार आप कमेंट में आपके कुछ प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं, यथावकाश हम अवश्य उन पर वीडियो बनाएंगे। तो आज का विषय हम लोग लेते हैं महामृत्युंजय। ये शब्द उनकी महत्ता, महानता दर्शाने के लिए है। मूल शब्द है मृत्युंजय। मृत्यु हम सभी लोग जानते हैं, ये जो शरीर, ये चोला मिला है हमें, मिला है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप हो या मैं, कोई भी इसकी डिमांड करने नहीं गया था कि मुझे इस कलर में, इस समय पे, इन माता पिता के पास मेरा जन्म हो। अपने आप जब भी हम पाते हैं अपने आप को, तो ऐसा ही पाते हैं कि जन्म हो चुका है। और जब हम जाएंगे तब भी मित्रों, आज कितनी भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हो, किसी को ना व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, ना फ़ोन पे मैसेज आएगा कि भैया पैकअप है आधे घंटे में। जो है जैसा है, अंतिम श्वास के बाद छोड़ के हंसा चला। तो मृत्युंजय है क्या और मृत्युंजय का अनुष्ठान क्यों करवाना चाहिए? अब इसके शास्त्रीय पक्ष में और इसकी कथा भी है कि मृत्युंजय भगवान का रूप महादेव जी ने क्यों लिया, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, उसको दूसरे वीडियो में आपके लिए रखेंगे। लेकिन सर्वसाधारण लोगों का ऐसा मानना है कि जब हमें कोई रोग सताए तो हम मृत्युंजय करते हैं या मृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं। ये ठीक है, लेकिन केवल इतना ही, महामृत्युंजय के अनुष्ठान का इतना ही केवल फल नहीं है। शास्त्रकारों ने मृत्यु को अलग अलग रूप में देखा है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अधिक धन की हानि हो गई, कोई करोड़ों में खेल रहा था और बिल्कुल ऐसी हालत हो गई कि जेब में 1000 नहीं है, तो ये उसकी संपत्तिक धन की मृत्यु ही तो है। कोई बहुत सम्मान पूर्वक रह रहा था, लेकिन उससे कुछ ऐसा कार्य हो गया कि उसका सम्मान पूरा धूल में मिल गया, उसका मान सम्मान सब कुछ चला गया, तो ये उसकी सामाजिक मृत्यु ही तो है। कोई बुद्धि के बल पर एक बहुत ऊंचे स्थान पर था, लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि उसका दिमाग सही काम करना बंद कर दिया और वो जिस स्थान पे था उससे पूरा गिर गया, नीचे आ गया। ये उसकी बौद्धिक मृत्यु ही तो है। हम देखते हैं समाज में कि कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से अपने दैनंदिन व्यवहारों को करते रहते हैं और बहुत कुशलतापूर्वक अपने जीवन के सभी पहलुओं को वो ध्यान में रखकर अपना क्रम चलाते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है किसी वजह से, कभी और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, कभी किसी परिस्थिति से, कि सब छोड़ छाड़ के मन उड़ जाता है। या बहुत से लोग तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, उनका दिमाग सही ढंग से काम करना बंद कर देता है। अच्छे अच्छे घरों के लड़कों को हमने कुछ वर्षों में ही रोड पर भीख मांगते हुए भी देखा है, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है भिक्षाटन की। बहुत अच्छे स्तर पर कार्य करने वाले लोगों को हमने ये देखा है कि वो खुद का नाम भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। ये होता है जीवन में, ये भी मृत्यु ही है।
तो जहाँ पे हमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाए कि सब कुछ होते हुए भी उसका कोई उपयोग नहीं रह गया, यहाँ पर मृत्युंजयी विद्या काम आती है। यह तो एक व्यवहारिक रूप में हमने बताया। पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी पुरी महाराज कहते हैं, और शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा बने रहना अच्छा नहीं लगेगा, माने हमारी मृत्यु ही ना हो। याद रखिए, यह जब मैं हम कह रहा हूं तो मैं इस शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। शरीर तो आया है, जाएगा ही, लेकिन हम अपने अंदर के उस आत्म तत्व तक पहुंच जाए जिसको शास्त्रों में सत शब्द से कहा गया है। सत माने जो है और हमेशा रहेगा, जो था वो सत। इसी को शास्त्रीय भाषा में असतो मा सद्गमय, असत तत्व इस शरीर को या मेरे बाकी सब धन पुत्र दारा इत्यादि को ही मैं अपना और मैं खुद मान बैठा हूँ, इसको छोड़कर सत रूपी आत्म तत्व के तरफ जो ले जाने की क्षमता रखते हैं वो है भगवान महामृत्युंजय। कौन है जो ऐसा नहीं चाहता कि मेरे अज्ञान के सभी अंधकार मिट जाए और ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में उदित हो? ऐसा कौन है जो नहीं चाहता? उसी का नाम है चित्त। तो दूसरे इसमें कहते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर मुझे ले चले। और कौन है ऐसा जो ये नहीं चाहेगा कि मैं खुद अपने अज्ञान के आवरणों को दूर कर कर आनंद रूप में सदा सर्वदा के लिए सभी प्रकार के दुख मुझसे दूर चले जाए, मैं भी अमृत का पुत्र बनकर रहूं, जो स्वयं भी आनंद हो और दूसरे को भी आनंद देने में सक्षम हो। ऐसा बनकर कौन नहीं रहना चाहेगा? इसी का नाम है मृत्योर्मा अमृतंगमय। ये जो तीनों चीजें हैं, सत चित्त और आनंद देने में जो सक्षम हो, वह है महामृत्युंजय। अब इनका मंत्रात्मक भाग भी है, उस पर हम अगले वीडियो में ध्यान देंगे। आज आप इतना समझे कि महामृत्युंजय क्या है। महामृत्युंजय वह विधि है, वह विधा है, वह विज्ञान है, वह तंत्र है, वह एक मार्ग है जो हमें सच्चिदानंद रूप तक पहुंचाने में सक्षम है। केवल सक्षम है ही नहीं, वो सिद्ध है कि उन्होंने यह सक्षमता प्राप्त की है। इसके एक अक्षर से लेकर सहस्राक्षरी तक मंत्र है। इसका एक स्वतंत्र यंत्र भी है और इसको पूजन करने का एक विशेष तंत्र भी है। इनकी शक्ति भगवती अमृतेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। तंत्र में यह प्रसिद्ध देवी है। जो भी महामृत्युंजय का तंत्र जानते हैं वह अमृतेश्वरी शक्ति के बारे में अवश्य जानते हैं। तो भगवान महामृत्युंजय ऐसा नहीं है कि केवल कोई रोगी हो, कोई संकट में हो या किसी को शारीरिक तकलीफ हो तभी इनका अनुष्ठान होता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को धन की तकलीफ है फिर भी महामृत्युंजय के प्रयोग है। अगर किसी के परिवार में कुछ बाधा जनित कार्य है फिर भी महामृत्युंजय का उपयोग है। और अगर किसी की प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति, ज्ञान शक्ति बहुत क्षीण हो गई हो फिर भी महामृत्युंजय के अनुष्ठान है। तो आशा है कि आप भगवान महामृत्युंजय के आश्रय से अपने जीवन के दुखों को दूर कर कर सुखों की प्राप्ति के लिए और सुखों को पूर्ण भोग कर ऊपर आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। भगवान महामृत्युंजय का नाम मंत्र मृत्युंजयाय नमः, इसका भी अगर सर्वसाधारण स्तर पे जाप करते हैं तो लाभ अवश्य होगा। इस मंत्र के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।